नमस्कार दोस्तों। टीचर, फिलॉसफर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट, ये सारे ही गुण थे आचार्य चाणक्य में। कहते हैं कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन भारत में चाणक्य और चंद्रगुप्त से कभी भी जीत नहीं पाया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने जो भी अपनी ज़िंदगी में सीखा उनको कुछ किताबों में उतार दिया। उनमें से एक किताब है चाणक्य नीति। तो उसमें से उस किताब की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चाणक्य नीति। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है। मतलब कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति को सलाह नहीं देनी चाहिए, इसमें आप अपना ही समय बर्बाद करेंगे। और दुष्ट स्त्री का पालन पोषण कभी भी नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन औरत से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और अगर घर में ही दुष्ट स्त्री है तो उस व्यक्ति का जीना और ना जीना एक ही बराबर है। एक तो वो अपमान और शर्म से वैसे ही मरा हुआ रहेगा और हमेशा उसे डर भी लगा रहेगा कि अपने मतलब के लिए ये औरत कहीं उसके खाने में जहर ही ना मिला दे। और चाणक्य बताते हैं कि जो इंसान हमेशा ही दुखी रहता हो, जब भी आप उनसे बात करें वो अपने दुखड़ा आपको सुनाने लग पड़े, ऐसे आदमी से भी हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि दुखी आदमी से संबंध रखने पर बुद्धिमान इंसान भी दुखी हो जाते हैं। और हमें जो अपना धन है, पैसा है, इसको संभाल कर रखना चाहिए। मतलब बेफालतू का खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती है। और अगर कभी हम खुदा ना खास्ता हमारे परिवार पर कोई विपत्ति आ जाए तो हमारा बचाया हुआ धन ही हमारे काम आएगा। और आचार्य बताते हैं कि नौकर की परीक्षा तब करें जब वो घर से बाहर हो, और रिश्तेदारों की परीक्षा आप तब करें जब आप मुसीबत में हो, और पत्नी की परीक्षा तब करें जब आपका समय सही ना चल रहा हो, यानी कि गरीबी में। और मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें। अच्छा दोस्त वही है जो इन बातों में कभी भी साथ न छोड़े। ज़रूरत पड़ने पर, कोई दुर्घटना होने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब कोई युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के पास जाना पड़े या शमशान घाट जाना पड़े। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे घर की काली लड़की या विधवा भी हो उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी भी हीन या नीच कुल की बहुत ही खूबसूरत लड़की भी क्यों ना हो, उससे कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में अच्छे लगते हैं। इन चारों पर कभी भी विश्वास ना करें। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास हथियार हों, लंबे नाखून और लंबे सींगों वाले पशुओं पर, और राजघराने के लोगों पर, इन सब पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपने मित्र पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कभी भी आपसे नाराज़ हुआ तो आपके सारे राजों से पर्दा उठा देगा और आपको मुसीबत में डाल देगा। हमेशा ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वह उनके दुश्मन के समान हैं, क्योंकि बिना शिक्षा के वह बच्चे मूर्ख ही रह जाते हैं और बुद्धिमानों के बीच मजाक बनकर रह जाते हैं। क्योंकि अच्छे घर का पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वह हर जगह भी अपनी बेइज्जती करवाएगा। आगे आचार्य बताते हैं कि नदी के किनारे वाले पेड़, दूसरों के घर जाने वाली औरत और बिना मंत्रियों का राजा जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिस पर कोई कलंक नहीं है। और ऐसा मतलब कोई रोग और दुख से मुक्त नहीं है। कोई भी मतलब सुख हमेशा किसी के पास नहीं रहता है। और आगे आचार्य बताते हैं कि लड़की का विवाह अच्छे ख़ानदान में करना चाहिए और अपने दुश्मन को हमेशा ही विपत्ति में डालकर रखना चाहिए। अगर एक आदमी के बदले एक परिवार का मतलब रक्षा हो रही है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और एक परिवार के बदले अगर किसी गांव की रक्षा हो रही है तो उस परिवार को त्याग देना चाहिए। और किसी देश की रक्षा के लिए अगर किसी गांव का बलिदान देना पड़े तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। और आगे आचार्य बताते हैं कि अति सुंदर होने की वजह से सीता का हरण हुआ, और बहुत ज़्यादा अहंकार के कारण रावण की मौत हुई, और अत्यंत दान देने के कारण राजा वाली को भी बंधक बनना पड़ा। इसलिए हमें अति को त्याग देना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा अति ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक सीमा होती है और उससे बाहर जाने पर हम अपना ही नुकसान करेंगे। आगे चाणक्य बताते हैं
जैसे एक फूल सारे जंगल को सुगंधित कर देता है, वैसे एक ही पुत्र पूरे परिवार का नाम रोशन कर देता है। और जैसे एक जलता हुआ पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, वैसे ही एक कुपुत्र पूरे परिवार का नाश कर सकता है। जैसे कि महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन सबने उनको दुखी पहुंचाया और महाभारत युद्ध का कारण बने। पुत्र को 5 साल तक प्यार करें, 10 साल तक उसे डंडे की मार से डराएं और 15 साल की उम्र में उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करें। आगे आचार्य बताते हैं, भयानक आपदा आने पर, विदेशी आक्रमण होने पर, अकाल पड़ने पर और दुष्ट व्यक्ति के साथ होने पर जो व्यक्ति भाग जाता है वही जीवित रहता है। मतलब कि कभी भी आप ऐसी कंडीशन में आ जाएं तो आपका भाग जाना ही सही रहेगा, तभी आप जिंदा रह पाएंगे। यहाँ मूर्खों का कोई सम्मान ना होता हो और यहाँ अन्न के भंडार सुरक्षित हों, यहाँ पति पत्नी के झगड़े ना होते हों, वहाँ धन की देवी लक्ष्मी बिना बुलाए ही आ जाती है। आगे आचार्य बताते हैं कि यह बातें माँ के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं कि वह आदमी कितने साल जिएगा, वह क्या काम करेगा, उसके पास कितनी दौलत होगी और उसकी मौत कब होगी। यह काम सिर्फ एक ही बार होने चाहिए। नंबर 1 राजा का बोलना, नंबर 2 किसी विद्वान का बोलना, नंबर 3 लड़की का ब्याहना। जब आप तपस्या करते हैं तो अकेले में करें और पढ़ाई हमेशा 2 में करें, गायन 3 में, खेतीबाड़ी 4 में और युद्ध बहुत सारे मिलकर करें। और आगे आचार्य बताते हैं कि मूर्ख आदमी पढ़े लिखों से नफरत करते हैं, गरीब आदमी अमीरों से नफरत करते हैं और गलत रास्ते पर चलने वाली औरत पतिव्रता और अच्छे आचरण वाली महिलाओं से नफरत करती हैं और विधवाएं सुहागनों को देखकर खुद को कोसती हैं। लेकिन यह एक संभाविक प्रतिक्रिया है कि दूसरों की खुशी देखकर कोई भी खुश नहीं होता है। काम वासना के समान कोई भी रोग नहीं है, मोह के समान कोई भी शत्रु नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। और आगे आचार्य बताते हैं कि समुद्र में होने वाली बारिश व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए भोजन करना व्यर्थ है और अमीर इंसान को दान करना व्यर्थ है और दिन में दिए का जलना व्यर्थ है। आगे आचार्य बताते हैं कि आदमियों में नाई धृत है, मतलब कि चालाक, पक्षियों में कौवा धृत है, पशुओं में गीदड़ धृत है और स्त्रियों में लंपट औरत धृत है। यह हमेशा ही दूसरों का काम बिगाड़ने में आगे रहते हैं। पक्षियों में कौवा नीच है, जानवरों में कुत्ता नीच है और साधु संतों में जो क्रोध करता है वो नीच है और इंसानों में जो आदमी चुगली करता है वो नीच है। जिसके पास धन होता है उसके बहुत सारे मित्र और सगे संबंधी होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही ज्ञानी कहलाता है। और जो बाप अपने बच्चों पर कर्ज छोड़कर जाता है वह अपने संतान का दुश्मन है। जो माता दूसरे पुरुषों से संबंध रखती है वह अपने बच्चे के लिए दुश्मन है। और अगर किसी की पत्नी बहुत खूबसूरत है, उसकी रक्षा के लिए उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सबकी नज़र उस पर रहती है। और यदि संतान मूर्ख हो तो माता पिता की दुश्मन है। आगे आचार्य बताते हैं, शेर और बगुले से एक बात सीखें, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6। शेर से हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी काम करें एक ही बार एक ही बिलीव के साथ ज़बरदस्त प्रयास के साथ करें। और बुद्धिमान व्यक्ति एक बगुले की तरह अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम को अंजाम देता है। मुर्गे से हमें यह सीखना चाहिए कि समय पर उठें, निडर बने और अपनी संपत्ति का बंटवारा रिश्तेदारों में उचित तरीके से करें, अपने खाने की व्यवस्था खुद करें। और कौवे से हमें यह सीखना चाहिए, नंबर 1 निडरता, उपयोगी वस्तुओं को संचित करें और अपनी नज़र हर तरफ रखें, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। कुत्ते से हमें यह सीखना चाहिए कि कितनी भी भूख हो, खाने को मिले या ना भी मिले, लेकिन फिर भी संतोष करना चाहिए। गाड़ी नींद में हो तब भी जल्दी उठ जाए। अपने मालिक के प्रति बेझिझक ईमानदारी, निडरता। और गधे से हमें यह सीखना चाहिए कि अपना बोझ ढोना कभी भी ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, हमेशा संतोष करें। और जो इन 20 बातों पर अमल करेगा
वो इंसान ज़िंदगी में ज़रूर सफल होगा। आगे आचार्य बताते हैं कि इंसान कभी भी इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है। अपनी पत्नी, वो खाना जो विधाता ने उसे दिया हो, उतना पैसा जितना कि ईमानदारी से मिल गया हो, और एक इंसान को इन चीज़ों से कभी संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। अभ्यास करने से, यानी कि प्रैक्टिस करने से, भगवान का स्मरण और परोपकार। हमें कभी भी दो ब्राह्मणों के बीच, ब्राह्मण और अग्नि के बीच, पति पत्नी के झगड़े के बीच, मालिक और नौकर के बीच कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। इसमें अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। हमें अपना पैर इन चीज़ों से कभी छूने ना दें। अग्नि, गुरु ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, एक बुज़ुर्ग और छोटा बच्चा। बैल से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सरल और सीधा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम जंगल में जाकर देखते हैं कि सीधे दरख्त ही सबसे पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े खड़े रह जाते हैं। यदि कि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको हाथी के माथे का मणि भी मिल सकता है, लेकिन यदि आप गीदड़ की गुफा में जाएंगे तो आपको वहाँ बछड़े की पूंछ और गधे की हड्डी ही मिलेगी। एक फुकरे बंदे की ज़िंदगी उस कुत्ते की पूंछ के समान है, जो कि ना तो अपनी इज्जत ढक सकता है और ना ही मक्खी मच्छर भगा सकता है। जैसे फूल में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी और गन्ने में गुड़ है आदि वगैरह, दिखाने से भी ये चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में आत्मा होकर भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन यह हमारे शरीर में निवास करती है। हमारा शरीर ना होकर एक आत्मा है। आगे चाणक्य बताते हैं कि एक दिए का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिख पैदा करता है। उसी प्रकार मनुष्य जैसा खाना खाता है, वैसे ही उसके विचार होंगे। तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, संभोग करने पर और बाल कटवाने पर जब तक आदमी नहा नहीं लेता है वो चंडाल रहता है। वो आदमी अभागा है जो बुढ़ापे में अपनी पत्नी की मृत्यु देखता है। अपने धन का रिश्तेदारों के हाथों में जाना और दूसरों के आश्रय खाना प्राप्त होना, यह तीनों ही स्थितियाँ आदमी के लिए दुखदाई हैं। इनको जगा दें अगर ये सो रहे हों। नंबर 1 विद्यार्थी, नंबर 2 सेवक, नंबर 3 मुसाफिर, नंबर 4 भूखा आदमी, नंबर 5 डरा हुआ आदमी, नंबर 6 खजाने का रक्षक, नंबर 7 खजांची। इन सातों को कभी भी न जगाएं। नंबर 1 सांप, नंबर 2 राजा, नंबर 3 शेर, नंबर 4 डंक मारने वाला कीड़ा, नंबर 5 छोटा बच्चा, नंबर 6 दूसरों का कुत्ता और नंबर 7 मूर्ख आदमी। सांप अगर जहरीला ना भी हो फिर भी उसे फुफकार कर सामने वाले को डराना चाहिए, नहीं तो पत्थर मार मार कर उसे ही मार दिया जाएगा। एक हाथी को अंकुश दिखाने से शांत किया जा सकता है, क्या अंकुश हाथी से बड़ा है? एक दिया अंधकार को ख़त्म कर देता है, क्या दिया अंधकार से बड़ा है? कड़कड़ाती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ कर रख देती है, क्या बिजली पहाड़ से बड़ी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जो छा जाता है, जिसकी शक्ति छा जाती है। किसी के आकार से उसकी शक्ति का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आगे आचार्य बताते हैं कि बसंत ऋतु का क्या दोष यदि बांस पर पत्ते ही नहीं आते? सूर्य का क्या दोष अगर उल्लू दिन में देख नहीं सकता? बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चाचक पक्षी के मुंह में नहीं गिरती? जो दूसरे की स्त्री को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला और दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख, उसी को दिव्य दृष्टि सिद्ध दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान होता है। जो समय बीत गया उसका कभी भी शोक ना करें और भविष्य की कभी भी चिंता ना करें। बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो प्रेजेंट समय में, जो वर्तमान समय में जीते हैं, वही बुद्धिमान इंसान कहलाता है। धरती पर 3 ही रत्न हैं, अन्न, जल और मीठे वचन, और मूर्खों को लगता है कि पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। चंदन का दरख्त कटने के बाद भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता और गन्ना रस निकलने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही कितनी गरीबी भी क्यों ना आ जाए। जो आदमी हर जगह अपनी ही डींगे हाँकता रहता हो, वह खुद को दूसरों की नज़र में गिरा लेता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा इंद्र ही क्यों ना हो। यह 8 लोग
कभी भी किसी का दर्द नहीं समझते। नंबर 1 राजा, नंबर 2 वैश्या, नंबर 3 यमराज, नंबर 4 अग्नि, नंबर 5 चोर, नंबर 6 छोटा बच्चा, नंबर 7 भिखारी और नंबर 8 ब्याज वसूल करने वाला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो किंग को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर